हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, मिल के उसके नाम की ताज़ीम कर सकें, क्योंकि वो ही इस लायक है कि उसके नाम को ऊंचा किया जाए और सर बुलंद किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक थ्रू, और ये बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि हम सबों को किसी न किसी जगह पे लाइफ में ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, ताकि खुदा उन बंद दरवाज़ों को, जो कि चाहे शायद कई देर से हमारे लिए बंद हैं, लेकिन उनको हमने दुआ और रोज़े से हमने ब्रेक करना है, और खुदा की कुदरत काम करती है ताकि उनको ब्रेक करे और एक नया और बड़ा काम करे। आए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद का शुक्र करते हैं, और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, उसकी हुजूरी के लिए तैयार करें कि या खुदावंद आज तू मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा और नया काम कर जो पहले नहीं हुआ। मैं आज एक नई मखलूक, एक नया इंसान बनना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुज़ार है कि ऐ खुदावंद तूने हमें इस वक्त अपनी हुजूरी में आने का फजल दिया, ताकि तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, और ऐ खुदावंद जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं तो हमारे सारे बंधन ऐ खुदावंद टूटते हैं और हम रिहाई पाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद रिहाई और आज़ादी ऐ खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ यीशु नाम में मिलती है, और हमें ये नाम बख्शा गया जो सब नामों से ऊपर है, सब नामों से बुलंद है। और ऐ खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। ऐ खुदावंद तू हमारी स्ट्रेंथ है, तू हमारा मोहकम किला है, हमारी मजबूत चट्टान है। और ऐ खुदावंद मैं अपने आप को तेरे खून में छिपाता हूँ। ऐ खुदावंद दुआ भाभी को जो प्रीच करेंगी ऐ खुदावंद, उनको ऐ खुदावंद तेरे खून में छिपाते हैं अभी से, ताकि ऐ खुदावंद आज तू ज़िंदगियों को छुए, और ऐ खुदावंद ये हमारे अल्फाज ना हो, बल्कि ऐ खुदावंद तू हमें यूज़ कर एज अ वैसल, ताकि ऐ खुदावंद आज तेरे लोगों की ज़िंदगियाँ सैर हो सकें, आसूदा हो सकें, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मिल के ज़बूर 17 गाएंगे। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होंठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ऐ खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आंखें सच को
परखने पे कादिर। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। जो करते तू अक्ल है तुझ पे खुदाया, तेरे दहने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तू अक्ल है तुझ पे खुदाया, तेरे दहने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्रगुज़ार है इन खूबसूरत ज़बूरों के लिए, जिनके वसीला से हम एक सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ ब्रेक थ्रू के ताल्लुक से आगे बढ़ते हुए हम इफिसियों 6 बाब उसकी 12 आयत देखें। इफिसियों 6 बाब उसकी 12 आयत, इसमें लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में रहती हैं। आमीन। हमें इससे क्या पता लगता है कि हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून से नहीं है। हमारी लड़ाई है उन रूहानी फ़ौजों से, यानी कि दुश्मन की तारीकी की जो फ़ौजें हैं शैतान की, वो हमें दुख पहुंचाने के लिए हमेशा वो तुली रहती हैं। किसी तरह से लिखा है शैतान धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये जो ब्रेक थ्रू है ये भी ऐसा ही है। हमने ब्रेक थ्रू करना है शैतानी जो स्पिरिचुअल रैलम है, जो शैतान हमेशा हमारे साथ एक जंग में है कांस्टेंट, हमने उस पर फ़तह करनी है। और कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई ज़ोरावर के घर में फ़तह करना चाहता है तो उसको उससे ज़्यादा ज़ोरावर होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम शैतान पे फ़तह करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद के ज़ोर में, उसकी कुदरत में आगे बढ़ना है। आमीन। आए आज खुदावंद से कहें और ईमान से कहेंगे कि आज वो तमाम बंधन, चाहे वो फाइनेंशियल बंधन हो, चाहे वो बीमारी की सूरत में है या हमारी कामयाबी किसी तरीके से रोकी हुई है,
आज वो तमाम बंधन हम यीशु के नाम से खोलते हैं। आमीन। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ईमान से कहेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हम्द मसीह की गाओ तुम, हम्द मसीह की गाओ तुम। रूह से भरते जाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम। अबदी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, यीशु का प्यार निराला है। दुखियों का रखवाला है, दुखियों का रखवाला है। पिया मौत पे आला है, तारिकियों में उजाला है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसाता है, कसरत का मसाता है। तब शैतान भाग जाता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मौजिज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है। मसा भी हर सू छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे,
जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, फतह हमारी है। हम सब जानते हैं जाति जूलियत बेशक जितना मर्जी बड़ा दिखता था, लेकिन दाऊद जो छोटा सा बच्चा था, उसने ना ट्रेंड था वो, लेकिन उसने किस तरीके से उसे फतह किया। तो ये होता है खुदावंद का जोर, उसकी हजूरी हमें चाहिए। उसकी हजूरी से हम बड़े बड़े पहाड़ में दान कर सकते हैं। बड़े बड़े जो शैतान की चीज़ें ऐसे आती हैं सामने, जैसे बहुत बड़ी हैं, पहाड़ हैं, वो हिल नहीं सकते, लेकिन खुदावंद की कुदरत उन्हें एक मिनट में रेसा रेसा कर देती है, उन्हें हिला देती है अपनी जगह से। आमीन। मैं चाहता हूँ इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत देखते हैं। दूसरी तवारीख 7 बाब 14 आयत, इसमें लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। आमीन। बड़ी की बात है। इसमें लिखा है कि खाकसार बनना है, खाकसार बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनको माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद हमें कलाम में तमाम चीज़ हमें दी गई हैं, किस तरीके से हमने फ़तह करनी है। बाज़ का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नस्लों से हमारी ज़िंदगी में एक लानत के तौर पे चल रही होती हैं। तो खुदा चाहता है कि आज हम खाकसार बने और आज वक्त है कि हम उन चीज़ों को ब्रेक करें। वो जो जनरेशनल कर्सेस हैं उनको हम ब्रेक करें और अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिलीज़ को रिलीज़ करें और रिहाई हम हासिल करें यीशु के नाम से। आमीन। आए, आज वक्त है इन जंजीरों को हम मिल के तोड़ें। मिल के कहेंगे, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। और क्या करता है यीशु मसीह हमसे? रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है,
रब से हमको जोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह में बसा है, जान में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। पकड़े फिर ना छोड़ता है, दिल को जोड़ता है। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया। यकीनन एक ही नाम में जंजीरें टूटती हैं, रिहाई आज़ादी सिर्फ किस नाम में पाई जाती है? यीशु नाम में। और बहुत ज़रूरी है कि हम जब खुद रिहाई पाते हैं तो हम, क्योंकि खुदा ने हमें इस दुनिया में, खुदा ने हम देखते हैं यीशु मसीह जब आसमान पे उठाया जाना था, यीशु मसीह ने उसने कहा कि जाओ तमाम दुनिया में मेरे कलाम की मुनादी करो, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और खुदावंद चाहता है कि हम जो खुदा हमारे अंदर रिहाई आज़ादी का दरिया एक पैदा करे, एक छुटकारा पैदा करे, हम उसको औरों के साथ बांटें, हम उसको अपने तक ना रखें। तो ये बड़ा पुराना गीत है और बड़ा खूबसूरत गीत है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। और इसका यही मेन मकसद है कि हम उस छुटकारे को, उस आज़ादी को हम दूसरों के साथ भी शेयर करें, हम सिर्फ अपने तक ना रखें। आए मिलके खूबसूरत गीत गाएंगे। ओ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ओ दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। हर मर्ज की दवा हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। खुदावंद हमें तौफीक दे कि सबसे पहले हम खुद अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू रिसीव कर सकें, ताकि हम घर घर में इंजील सुनाएं और इस आज़ादी को, इस रिहाई को औरों के साथ शेयर कर सकें जो खुदावंद ने हमें बख्श दिया ईमान से। और हम, क्योंकि लिखा है कि जो तुम मांगते हो उसे ईमान से रिसीव हमें करना चाहिए। ईमान से हम उसको कहेंगे कि हमें मिल गया तो वाकई हमें मिल जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कई बार अपने जब इस दुनिया में थे, यीशु ने कहा कि तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो। तो ईमान रखना बहुत ज़रूरी है और खुदावंद वाकई बड़ा काम करता है। फिर आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा दिल से शुक्रगुजार है कि ऐ खुदावंद तेरा कलाम वो दो धारी तलवार है
जो कि ऐ खुदावंद उन तमाम जंजीरों को, उन बंधनों को जो हमारी ज़िंदगियों पे होते हैं, उनको काट डालता है। और ऐ खुदावंद, हम इस कलाम को, इन प्रोमिसेस को जो तूने हमें अपने कलाम में दिए हैं, हम इनको प्रोक्लेम करते हैं। और आज हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि वो तमाम पहाड़, वो तमाम बंधन जो हमारी ज़िंदगी पे हैं, उन्हें यीशु के नाम से उखड़ने का हुक्म देते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से उखड़ें और दूर समुद्र में जा पड़ें। खुदावन का शुक्रगुजार है कि ऐ खुदावन, तूने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छों को कुचलें और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आएं। और ऐ खुदावन, आज तूने ऐ खुदावन आज़ादी का काम किया है, रिहाई का काम किया है और मज़ीद करता रहेगा। तेरा शुक्रगुजार है खुदावन। इसी तरह मेरी दरख्वास्त है, जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ उस अच्छी ज़मीन की मानिंद हों जो कि तेरे कलाम को रिसीव करें और सिर्फ़ उसको सुने ना, बल्कि उस पर अमल करें और 100 गुना फल लेकर आएँ। ऐ खुदावन, तू अपनी बंदी के ऐ खुदान मुँह को ऐ खुदान अपने ऐ खुदान हाथ में ले ले ऐ खुदान, और ऐ खुदान वो अल्फाज जो निकलें वो ऐ खुदावन इंसानी अल्फाज ना हो, बल्कि ऐ खुदान रूह कुदस खुद लोगों से हम कलाम हो। तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदान कि तू तैयार है अपने लोगों से बात करने के लिए। और ऐ खुदावन, हम जो तेरे लोग हैं, हमारे कानों को मसा कर, हमारे कानों को छू, ताकि ऐ खुदावन तेरे कलाम को सुन सकें और दिल में रख सकें और उस पर अच्छे तरीके से अमल कर सकें, ताकि 100 गुना फल लाएँ। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें, कहेंगे There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power, oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना
सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. खुदावंद का एक बार फिर से शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं एक दफ़ा फिर खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। I want to thank the Lord once again that He has given me this opportunity to share the Word of God with you. आज जो खुदा ने मुझे टॉपिक बख्शा है वो है ब्रेक थ्रू, The topic which the Lord has given me today is breakthrough. और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टॉपिक है। और मेरा खुद का ईमान है कि आज बहुत सारी ज़िंदगियों में, हम सब की ज़िंदगियों में, जहाँ जहाँ हम सबको आज़ादी की ज़रूरत है, खुदा आज हम सब की ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। This is a very strong and powerful topic, and I believe that the Lord is going to do a great and mighty and a new thing in our lives today. आमीन। आइए हम दुआ करते हैं सबसे पहले। Let's pray before we start. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए। Lord, we thank you for this time. खुदावन तूने फजल बख्शा खुदावन कि आज हम सब खुदावन एक टाइम में खुदावन जमा और खुदावन तेरा कलाम खुदावन जो तेरे मुंह की बातें हैं उसको सुन सके। You have enabled us to come into your presence and listen to your word. खुदावन आज हम अपने आप को एक दफ़ा खुदावन फिर तेरे सामने लेकर आते हैं, खुदावन तेरे तख्त के सामने। We bring ourselves before your throne today. और सर से लेकर पाँवों तक खुदावन अपने आप को खाली करते हैं, And we surrender ourselves from the top, from the head to the toe of the feet. ताकि खुदावन आज सिर्फ और सिर्फ खुदावन हम आज तेरे कलाम से, तेरे पाक रूह से भर जाएं। So that we may be filled with your spirit today. खुदावन फजल अता करना कि खुदावन आज तेरा कलाम आज हम सबों के दिलों में नक्श हो जाए। Lord, please help us to keep your word in our hearts today. और खुदावन तू आज हमारे कानों को, खुदावन हमारी आँखों को खोल खुदावन, ताकि हम तेरे कलाम को रिसीव कर सकें। And may you open our eyes, our spiritual eyes and our ears so that we can receive your word today. और अभी से सारी डिस्ट्रैक्शंस को यीशु के नाम में बाइंड करते And हैं। we rebuke the distractions which may come. ये सब कुछ मांगा और पाए तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। We ask this in your name. Amen. सो ब्रेक थ्रू के बारे में हम सीख रहे हैं आज। We are learning about breakthrough today.
इंसान होते हुए हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ एरियाज़ होते हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में जहाँ पे हमें ब्रेक थ्रू का इंतज़ार होता है. Being a human being, there may be several areas in our lives which we may need to get deliverance and breakthrough. हर किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब उनको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा. In everyone's life, there is a certain thing which they are waiting for the breakthrough to come. जैसे कि किसी की शादी नहीं हो पा रही, For example, someone may not be getting married. किसी के फाइनेंसेस बहाल नहीं हो पा रहे, Some people may be in financial hardship. और किसी के बच्चे नहीं हो रहे, Some may be barren and not have any kids. और किसी की बीमारी से वो उनको शिफा नहीं मिल रही. And some may be bound with sickness. तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो इंसानी तौर पे जब हम देखते हैं वो नॉर्मल हमें लगता है लाइफ का हिस्सा, लेकिन उनके पीछे जो होती है वो बॉन्डेजेस होते हैं. Sometimes we may think that these are normal part of life, but the reality is there are certain things in spiritual realm which are binding them. पिछली दफ़ा जब हमने डिलीवरेंस के ऊपर बात की थी तो हमने सीखा था कि किस तरीके से ये जो डीमंस होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, इविल, वो आपके पीछे होती हैं, आपकी लाइफ के सर्टेन एरियाज़ में काम कर रही होती हैं और उन्होंने आपकी लाइफ में बॉन्डेजेस और आपको बाइंड किया हुआ होता है. Last time we learned how the demonic realm, in the spiritual realm, how the demons are working behind each person to bind their success and cause problems. लेकिन आज हम सीखेंगे कि वो ब्रेक थ्रू जो पॉइंट है जो हम इंतज़ार करें अपनी तरफ से, हम हर चीज़ कर रहे थे लेकिन हमारे कुछ एक्शंस इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से जो है उस ब्रेक थ्रू को हमने रोका हुआ होता है. Sometimes it's on our own self, because some of our actions are preventing that breakthrough to happen. तो हमने देखा है कि हम डिलीवरेंस में जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरह से वो डीमंस थी जो बीमारियों के पीछे होती हैं और आपकी घरों में स्टैचूज़ के ज़रिए इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन ये जो एक्शंस हैं ये किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी को, हमारे ब्रेक थ्रू को रोकते हैं. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिसोबीडियंस ऑफ गॉड है. And how we learned last time that how the physical objects sometimes can cause a bondage, but the thing is some of our own actions which we will learn today can cause bondages and which we might need deliverance, and one of them is disobedience. तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम रास्तबाजी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं. Sometimes we may think that we are living a very righteous life. और अपनी ज़िंदगी को कलाम की अकॉर्डिंग बिल्कुल गुजार रहे हैं. And we may think we are living very rightly according to the word of God. और दुआ भी करते हैं. We pray. लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कोई उसका असर क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमें कोई कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा चेंज. But still, why aren't we seeing any change in our life? यहाँ पे मैं ना एक पास्टर हैं बहुत प्यारे, उनका नाम है पास्टर चिप इंग्रैम. There is a pastor named Chip. तो उन्होंने एक दफ़ा एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी. Once he said a very powerful thing. अगर आप ये सोचें कि आप बैठे रहें इस इंतज़ार में कि आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा. He said, if you think you will just keep sitting down and you will get the breakthrough. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. But that's not possible. क्योंकि हमें इंतज़ार में नहीं, मतलब हम इंतज़ार में नहीं रह सकते. Because we can't be waiting and waiting. क्योंकि खुदा हमारे इंतज़ार में रहता है. Because God is waiting for us. हमें खुदा की ओबीडियंस में चलना है, खुदा के साथ चलना है ताकि खुदा हमें उस ब्रेक थ्रू को बख्श सके. We need to walk in obedience to the Heavenly Father so that we can get that breakthrough. और जब हम खुदा की ओबीडियंस में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करेंगे, And when we start living in obedience of the Lord, तो तब हम उसकी आवाज़ सुन पाएंगे. then we can hear His voice. तो हम उसकी खुदा की मर्जी को जान And we सकेंगे. can know His will for us. और हमें पता चलेगा कि वो खुदा के जो प्रॉमिसेस हैं जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं वो खुदा उनको पूरा करेगा. And we can know His promises, that He is true to His promises and He will fulfill them. और जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो खुदा हमें दे देगा. And what He has kept for us, He will give it to us. तो इसका क्या मतलब है? So what does this mean? कि हमें सिर्फ बैठना नहीं है, वेट नहीं करना सिर्फ, We don't need to just keep sitting down and keep waiting. बल्कि बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ ओबीडियंस में चलते जाएं. It is very important to walk in the obedience of the Lord. क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोगों को चलना है वो रास्ता बहुत सुकड़ा है. Because the path we are walking on is a very narrow path. और वाकई ही में सच में ही रास्ता बहुत सुकड़ा है. It is truly very narrow.
लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तभी हम जिंदगी का ताज हासिल कर But सकेंगे, it is in walking in that narrow path that we can get the crown of glory. और वही हमें आज़ादी बख्शेगा। And that will give us deliverance and freedom. हम सब जानते हैं कि यूना नबी जो थे We all know about Jonah कि किस तरीके से खुदा की जो मर्जी थी कि वो नैनवा को जाए, and how God wanted him to go to Nineveh. लेकिन यूना नबी ने खुदा की डिसोबीडियंस की और वो तरशीश को चला But गया। he disobeyed the Lord and went to Tarshish. लेकिन वो तो खुदा है, खुदा तो अपनी वे में खुदा ने उसको फिर भी किसी ना किसी तरीके से खुदा ने उसको नैनवा में पहुंचा दिया। But God is still God. He still brought him back to Nineveh somehow. लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में देखना है, क्या हम भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे? We also need to focus on our lives. Are we doing the same thing? क्या खुदा की कोई मर्जी है हमारी ज़िंदगी में? क्या खुदा का कोई पर्पस है, कोई प्लान है जिसको हम डिसोबे कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा खुश नहीं है? Is there a plan of the Lord for us which we are disobeying? और अगर इस तरह की कोई बात है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका ब्रेक थ्रू रुका हुआ है आपकी लाइफ में। Sometimes this may be the case, and that might be causing bondages, and you may need a breakthrough for that. बहुत दफ़ा ऐसे लाइफ में होता है कि बैरियर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, Many times in our lives we see barriers, और ये बैरियर्स अपनी ज़िंदगी में हम खुद लगा देते हैं, and these hindrances are caused by our own self, और वो हमारे ब्रेक थ्रू को रोक देती हैं। and that stops the breakthrough from happening. और हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुदा हमें सुन नहीं रहा। We may think that we are doing everything, but God is not hearing us. लेकिन आप याद रखें कि जो हम दुआ में खुदा से मांगते, यीशु के नाम में मांगते, वो हमारे लिए हो जाता है। But always remember, what we ask of the Lord in prayer, it happens for us in the heavenly realms, क्योंकि ये खुदा का वादा है, because that is a promise of the और Lord, खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा and है। He is true to His promises. आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन खुदा अपने वादों से कभी नहीं टल Heaven and सकता। earth may pass away, but His promises and His word will never pass away. तो फिर ये क्या बैरियर्स होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम आज़ादी हासिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम रिहाई हासिल नहीं कर पा रहे? So, what are these barriers in our lives because of which we can't get deliverance, we can't be freed? तो आइए हम सबसे पहले वाले को देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अनबिलीफ। The first point is unbelief. जब आप दुआ करते रहते हैं When we keep on praying, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता भी है, और खुदा हमें, अगर आप बीमार हैं तो खुदा हमें शिफा भी देता है, रिहाई भी देता है। the Lord hears us and He heals us and He brings us back to normal. लेकिन समटाइम्स आप बोल तो रहे होते हैं कि आपका ईमान है, लेकिन अंदर दिल में, आपके ख्यालों में, आपके सोचों में आपको पता होता है या आप सोचते हैं ऐसा कि नहीं होगा। Sometimes we are saying from our mouth that we have faith, but in our heart deep down we don't actually have faith. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं Just an example, if you go to a doctor और डॉक्टर आपसे कहें कि 3 महीने तक आप बेड से उठ नहीं सकते, and they say to you, you can't get up from the bed for about 3 months. अब आपने इस चीज़ को उसी वक्त रिसीव कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, Now, as soon as you hear that, you receive it, you accept it in your heart. तो क्या अब इसका मतलब ये है कि खुदा ने आपकी दुआ को नहीं सुना, Does that mean the Lord hasn't heard your prayer, या इसका मतलब ये है कि खुदा ने आपको शिफा नहीं दी? or He hasn't healed you? ऐसी बात नहीं है। It's not the case. खुदा ने तो आपको शिफा भी दे दी है, खुदा ने आपकी दुआ को भी सुन लिया, He has heard your prayer and He has healed you. लेकिन खुद के अंदर, आपके अंदर जब आपको यकीन नहीं होगा कि आप ठीक हो जाएंगे, आप चल फिर सकेंगे, तो वो आपने खुद उसको एक लीगल राइट एनिमी को दिया है कि वो आके आपकी जो है ब्रेक थ्रू को रोक दे। But deep down, if you don't believe and accept that I'm actually healed, then you have given a legal right to the enemy to come and do his work in your life. क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा इस ताक में होता है कि कब वो आए और आपकी बरकतों को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी शिफा को, आपकी हर एक अच्छी चीज़ जो खुदा ने आपके लिए रखी उसको आपसे छीन ले। Because devil is always wandering around to snatch your blessings, to snatch your happiness and all that you have. तो इसीलिए हमें अपने अंदर जो हम बोलते हैं हमें उस पर यकीन भी करना है। So that's why it is very important what we are saying from our mouths. We have to believe it deep down in our heart. एक स्टोरी मुझे याद आई है इससे रिलेटेड। I just recall a story related to this. वो एक औरत थी, There was this woman. तो उसने वो जो है वो कलाम में से सीखा था कि अगर जैसे खुदा ने कहा, अगर तुम, यीशु ने कहा तुम इन पहाड़ों को भी कहोगे तो ये भी अपनी जगह से हिलकर पानी में अपने आप को फेंक देंगे। She remembered how Jesus said
that if you have faith, you ask this mountain to be removed and go to ocean, it will happen for you. तो अब वो क्या करती है, वो कहती है अच्छा मैं भी इसी तरह से करूँगी. Now she wanted to try that as well. तो वो उसके घर में, उसके घर के बाहर बैकयार्ड में एक दरख्त था. Now there was this tree in her backyard. तो वो गई, उसने उस दरख्त को कहा कि दरख्त तू गिर जा. Now she went and said to the tree, I command you to fall down. तो दरख्त नहीं गिरा. The tree didn't fall down. फिर वो शाम को फिर आई, फिर उसने दरख्त को कहा तू गिर जा. In the evening she went back again and said to the tree to fall down. तो वो नहीं गिरा दरख्त. And still it didn't fall down. फिर अगले दिन वो उसने सुबह कहा चलो आज मैं फिर ट्राई करती हूँ. Next day she tried it again in और the सेम morning. थिंग, वो दरख्त फिर भी नहीं गिरा. And it didn't fall down again. तो आखिरकार वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था इसने तो गिरना ही नहीं है. At the end she said, I knew from the start it wouldn't fall down. अब ये क्या था जो उसको, क्या उसके अंदर क्या था कि वो उसको बता रहा था कि वो नहीं गिरना उसने. Now what was inside her which was telling her that it wasn't gonna fall down? क्योंकि शैतान उसकी सोचों में काम कर रहा था. वो ऑलरेडी उसको बता रहा था कि ये नहीं होगा, जिसकी वजह से उसने शैतान को, एनिमी को लीगल राइट दे दिया, जिसकी वजह से वो दरख्त नहीं गिरा अपनी जगह से. Because the devil was already working inside her heart and telling her no, it's not gonna fall down. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको किसी चीज़ से ब्रेक थ्रू चाहिए, Now if there is a situation in your life and you need a breakthrough for that, और अगर आपके दिल में छोटा सा भी ये शक है, डाउट है कि ये शायद ऐसा नहीं होगा, and there is a little and tiny bit of doubt in you that it wouldn't happen, तो वो वाकई में नहीं होगा. then in reality it wouldn't happen. और फिर एक और पॉइंट हम देखते हैं कि हम दुआ नहीं करते. Now another thing we see, another point is that we do not pray. अक्सर मैंने देखा है लोग दुआ करते हैं, मतलब रोज़े रखते हैं, I have often seen that people pray and they even fast बट वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है. only for a short period, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली उनको रिजल्ट्स भी मिल जाए. and they expect that right away they will get the results. लेकिन हमें इस चीज़ को भी याद रखना है कि खुदा से बढ़कर हमसे कोई प्यार नहीं करता. But we shouldn't forget that no one loves us more than God. और खुदा ही जानता है कि कौन सा वक्त सबसे बेहतर है जिसमें हमें वो ब्रेक थ्रू चाहिए. And He knows what's best for us in which we need the breakthrough. तो आप खुदा को ऑर्डर ना करें So we shouldn't order the Lord. कि खुदा हमने तो अब रोज़ा भी रख लिया, अब दुआ भी कर ली, कब हम ठीक हो जाएंगे. We shouldn't say that we have prayed, we have fasted, now when are you going to heal us? आप उदास भी ना हो, आप दिल में शक भी ना लाएं. Not even have unbelief or be sad in your heart. बस दुआ कर को अपनी कंटिन्यू करें जब तक वो पॉइंट आपकी लाइफ में खुदा की मर्जी से वो पॉइंट नहीं आ जाता ब्रेक You थ्रू का. should continue praying until the point you get that breakthrough. क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपके ब्रेक थ्रू को कुछ दिन लग सकते हैं, Often what happens, your breakthrough might take days to happen, या कुछ हफ्ते या कुछ महीने या और- फिर हो सकता है कुछ साल भी. or weeks or months or even years. तो अगर आप किसी की निजात के लिए दुआ कर रहे हैं, So if you are praying for a salvation of someone, कि मत सोचें कि इतने साल हो गए, इतने सालों से हम इनके लिए दुआ करें, इनकी ज़िंदगी में तो कोई चेंज नहीं आया. you may think I've been praying for so many years but I haven't seen any change in this person's life. तो पता नहीं खुदा सुनता भी है कि नहीं. You may doubt that maybe God might not be hearing, या फिर इस तरह भी सोच सकते हैं कि पता नहीं खुदा है भी कि नहीं. or maybe some people may think maybe if there is a God or no God. कभी आपकी डिलीवरेंस के लिए आप दुआ कर रहे हैं, आपको डिलीवरेंस नहीं मिल रही, Sometimes you may be praying for a deliverance but you may not be getting a deliverance, या फिर आपको कोई बीमारी से कुछ शिफा चाहिए. or freedom from sickness. बस आप ईमान रखें और दुआ करें, और जो आप कर रहे हैं दुआ को छोड़ना नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि लगातार दुआ करो. All you need to do is keep on praying because the word of God says to pray regularly. तो खुदा आपकी निजात के दरवाज़ों को खोलेगा, खुदा आपकी सेल्वेशन के दरवाज़ों को खोलेगा, आपकी शिफा के दरवाज़ों को खोलेगा. And the Lord will open the doors of healing for salvation and freedom. आमीन. Amen. और आगे हम देखते हैं कि कुछ डेक्लरेशंस होती हैं जो हम अपने मुंह से बोल देते हैं. Sometimes there are specific declarations which we say from our mouths. हो सकता है हम कैजुअली कोई बात कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमने अपने मुंह से अपनी ज़िंदगी में एक बैरियर लगा दिया. Sometimes we may say something randomly without any thinking and we actually put a boundage on our life because of those words.
जैसे मैंने अभी बताया कि हमने लीगल राइट्स के बारे में सीखा है, जो हम बातें बोलते हैं उनसे हम इन चीज़ों को लीगल राइट्स भी दे देते हैं. As we learned about legal rights, that whatever we speak, we give legal right to the devil to use that and work in our lives. और अगर आप अपने लिए या किसी और के लिए अगर आप इस तरह की कोई नेगेटिव बात करते हैं जिससे उनकी लाइफ में वो बैरियर लग सकता है, वो भी एक लीगल राइट एनिमी को दे देता है जिससे आपका ब्रेक थ्रू रुक जाता है. So if you say something for your own self or even for someone, without even knowing, sometimes you give a legal right to the devil to work either in your life or in that person's life. हमारे मुंह से हमेशा ज़िंदगी निकलनी चाहिए, Our mouths, our words should be of life, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं because we serve a living God, और वो ज़िंदगी हम में भी है. and that living water, that life is in us as well. तो जो वो हम बोलते हैं इसलिए वो हो जाता है. So that's why whatever we speak, that happens as well. सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं. So we should be on the guard of whatever we speak. आगे हम देखते हैं लीप ऑफ फेथ. We see leap of faith next. That's the next point. अब लीप ऑफ फेथ क्या होता है? What is leap of faith? कहीं दफ़ा लाइफ में जब हम ब्रेक थ्रू के लिए दुआ कर रहे होते हैं Many times when we are praying for a breakthrough in our life, तो हमें उस ईमान के कदम की ज़रूरत होती है. we need that extra step of faith. इसका मतलब है कि हो सकता है हम आगे अपनी मंजिल को नहीं देख सकते, Sometimes we may not be seeing the ultimate goal or the destination. आप सोच सकते हैं अगर आप एक टनल में जा रहे हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है You can imagine going through a tunnel where there is darkness. और वहाँ पे आपको कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही. You can't see any light there. तो आपने बस उस टनल में आपने ये नहीं सोचना कि अब मैं इस टनल में हूँ तो अब मैं फंस गया हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ से मैं निकल सकूँ. You shouldn't think that now I'm stuck, I can't get out of this. That's the end. लेकिन हमें तब तक चलते जाना जब तक हम उस रोशनी को ना देख लें, पहुँच ना जाए वहाँ But तक. we need to have faith and keep on walking until we reach that light. और यहाँ पे हम कलाम में से पढ़ते हैं, We read from the Word of God. गलतियों उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ें. Galatians chapter 6 verse 7. धोखा मत खाओ, तुम खुदा को धोखा नहीं दे सकते. आदमी जो कुछ बोता है वही काटता है. यहाँ से पढ़ लो. It says, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं. Here we learn that whatever we sow, that's what we reap. तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने क्या बो रहे हैं. So it is very important to watch out of what we are sowing in our lives. अपनी एवरीडे लाइफ में अपने हर रोज़ आप कौन सा सीड बोते हैं. In our everyday life, what kind of seed are we sowing? अगर आप हर वक्त खुदा से कंप्लेन करते रहते हैं If you are complaining all the time to the Lord, और आपके दिल में सिर्फ डाउट्स हैं, and all you have is doubts in your life, तो आप वो उस शक के बीज को अपनी ज़िंदगी में बो रहे हैं. now you are sowing that seed of unbelief in your life. तो अक्सर डर के भी हम खौफ जो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है वो भी उसके भी सीड्स आप बोते हैं. Sometimes we sow the seed of fear in our lives. हर वक्त डरते रहना All the time we are scared and fearing. कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं हमें आज ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमेशा टेंशन्स में You रहना. are fearing for tomorrow, maybe what will happen tomorrow, or if I will get this or that. लेकिन हमें खौफ में अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं गुजारना, But we shouldn't live our lives in fear. क्योंकि खुदा ने तो हमें खौफ की स्पिरिट दी ही नहीं. Because the Lord hasn't given us a spirit of fear, खुदा ने तो हमें ताकत की रूह दी है. but a spirit of strength. लेकिन ये दुश्मन है जो हर वक्त आपको डराता रहेगा But it's the devil who keeps on scaring you. और वो आपको झूठे ख्यालों में, सोचों में फंसा के रखता है. And keep you in false thoughts and in delusions. और इस तरीके से वो नेगेटिव सीड्स आप अपनी लाइफ में बोना शुरू कर देते हैं. And this way you are sowing negative and negative seeds which can allow devil to work in your life. तो आपने ध्यान रखना है कि आप
किस तरह के सीड्स अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बो रहे हैं. So we should be on the guard as to what kind of seeds we are sowing in our own lives or in the lives of other people. जैसे हमने भी पढ़ा गलतियों में कि अगर हम गलत सीड्स जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, तो As we have learned that whatever we sow, we will reap. तो अगर हम गलत सीड्स अपनी ज़िंदगी में गलत बीज बो रहे हैं तो हमें ब्रेक थ्रू कभी भी नहीं मिलेगा. So that means if we are sowing bad seeds, we can't get breakthrough. अक्सर औकात हमारी जो सोचें होती हैं उस पे भी हम बैरियर, वो भी एक बैरियर है, Many times our thoughts put a bondage on us क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं हमारे ब्रेक थ्रू में. because that plays a big part in our breakthrough. क्योंकि जो एनिमी है वो हमेशा आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता The रहता है. devil will try to attack your thoughts and your thinking. तो आप हमेशा अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ खुदा को रखें, खुदा का कलाम रखें, जिससे आप उसको जगह नहीं देंगे अपने ख्यालों में भी. That's why in your thoughts and your thinking, always allow God. Don't give any space for devil so that he can do his work. ये बहुत ज़रूरी बात है, It is a very important thing. क्योंकि खुदा ने मुझे भी ये चीज़ सिखाई. अक्सर हम कहते हैं हमारे बोलने से चीज़ें वजूद में आ जाती हैं. Because the Lord even has taught me this, because many times we say that when we say something that comes into existence. लेकिन जो हम सोचते हैं वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करता But है. even our thoughts, what we think, matters a lot for us. तो हमें हमेशा अच्छी सोचों के साथ खुदा के ऊपर ईमान, अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारी सोचों में भी वो यकीन, वो ईमान होना चाहिए. That's why it is very important. Whatever we are saying, we should have that confidence of faith in our thinking and thoughts as well. और ईमान क्या है? And what is faith? ईमान है अनदेखी चीज़ों का सबूत. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. और आगे हम ये देखते हैं इब्रानियों उसका 11 बाब पहली आयत. We see Hebrews 11:1. यहाँ पे लिखा है कि ईमान के मानी है जिन चीज़ों की उम्मीद की जाए, उस पर यकीन, और जो चीज़ हम नहीं देखते उसकी हकीकत को मानना. Amen. Hebrews 11:1 says, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." तो ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है. और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई मंजिल नज़र आएगी तभी हमारा ईमान होगा. Now, if we start thinking if we can see our destination in front of us, then we can have faith. That's not faith. हमें हमेशा अपनी चीज़ें जो हम सोचते हैं वो हमें अपने अंदर इस तरीके से उनको मानना, उन पे यकीन करना है कि वो हो गई हैं ऑलरेडी. Faith is having assurance that the thing we have asked for has already happened. तो वो खुदा ने आपके लिए कर दिया है. And the Lord has done it for us. और वो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू बनेगा. And that will cause a breakthrough in your life. जैसे भी हमने यहाँ पे सीखा है, कलाम में से एक और हवाला हम देखेंगे. Now we will look at another passage from the Word of God. मरकुस उसके 11 बाब और उसकी 24 आयत पढ़ेंगे. Mark chapter 11 verse 24. मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम दुआ करो और अकीदा रखो कि वो सब मिल जाएगा, तो यकीन करो कि वो तुम्हारा ही होगा. Amen. Mark chapter 11 verse 24 says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." आमेन. Amen. ऐसी बातें जो खुदा हमारे साथ करता है, ये कितनी खूबसूरत बातें हैं. हमारा तो सिर्फ काम है इन चीज़ों पे ईमान लाना. Now the Word of God has very beautiful things in it, but our job is to believe those things. तो ईमान के साथ साथ हमें यकीन भी रखना है. So in having faith, we also need to believe. क्योंकि ईमान एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर यकीन करना ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ब्रेक So थ्रू का. faith is a separate thing, and having a belief is another thing. और हमें सिर्फ बिलीव नहीं करना, हमें साथ एक्शन भी लेने हैं. And we shouldn't only believe but have act upon it as well. क्योंकि बिलीव करना, यकीन रखना और एक्शन लेना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ जाती हैं ब्रेक थ्रू के लिए. Because believing and acting upon it goes hand in hand. अगर आप इमेजिन करें कि अगर आप एक गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. Now you can imagine that you have sat in a car and you have to go to a destination.
और अब आप गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से गाड़ी खुद चलकर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. Now you can sit in the car and you may think that you may wait that the car will just go by itself. तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? Is that a possibility? आई डोंट थिंक सो. No, definitely it's not. तो इसी तरीके से जब हम दुआ करते हैं तो हमें साथ जब हम ईमान बिलीव रखते हैं तो हमें साथ साथ दुआ भी करनी है क्योंकि वो हमारा एक्शन है. That's why when we pray, we need to have belief because that's action as well. आमीन. Amen. और आगे हम लोग एक और हवाला पढ़ेंगे. We will read another passage from the Word of God. तो यहाँ पे लिखा हुआ है याकूब उसका दूसरा बाब James chapter 2, उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ते हैं. verse 17. ये सच है ईमान है मगर उसके साथ अमाल ना हो तो ऐसा ईमान अपनी ज़ात से मुर्दा है. It says, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खुदा कह रहा है कि ये सच है कि ईमान तो है लेकिन उसके साथ अमाल भी होने चाहिए. So we see that along with faith, having our actions right and acting according to that is very important. और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब हम सोचते हैं कि हम या तो हम दुआ नहीं कर रहे या तो हम बिलीव नहीं कर रहे. अगर हम ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं कर रहे तो वो भी एक रीज़न है जिससे आपको आपकी लाइफ में वो आज़ादी नहीं मिल पा रही. So that means if we are either not praying or not believing, if you're not doing either of those ones, sometimes they can even cause hindrances. So the stuff which the work which God wants to do doesn't happen in our life. खुदा चाहता है कि हम हर वे में परफेक्ट हों. God wants us to be perfect in every way. तो इसीलिए हमें अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करना है. That's why it is very important to surrender ourselves before the Lord. और अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब हम दुआ नहीं करेंगे तो अगेन फिर हमें रिहाई नहीं मिल सकती. And when we don't surrender ourselves, we don't pray, we can't get that deliverance. और आप ये भी याद रखें कि खुदा हर किसी को सुनता है. And always remember that the Lord hears everyone. आप ये ना सोचें कि खुदा मेरी दुआ को नहीं सुनता इसलिए मैं किसी और से दुआ करवा लूँ. We shouldn't think that the Lord doesn't hear me, maybe I should go to someone else and they can pray for me. तो आप अपने लिए खुद भी दुआ कर सकते You हैं. can pray for your own self too. और आप अपने आप को जब कमरे में बंद करें, खुदा के सामने घुटने टेकें, दुआ करें और यकीनन खुदा आपको भी डिलीवर करेगा, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाएगा. You should go to a room and bow down on your knees and just pray to the Lord and He will hear you. और यहाँ पे एक जो बहुत खूबसूरत स्टोरी है जिसमें हम देखते हैं ईमान बिलीव के साथ साथ एक्शन जो हम बाइबल में यहाँ पे विटनेस करते हैं. There is a very beautiful story in the Word of Lord where we see the faith which is accompanied by belief and pray. तो हम देखेंगे मत्ती उसका 9वां बाब Matthew chapter 9, और उसकी 20 से 22वीं आयत तक. verse 20 to 22. वहाँ पर एक ऐसी बीमार औरत थी जिसको 12 बरस से खून जारी था. वो औरत यीशु के पीछे से उनके करीब आकर उनके कुर्ते के दामन को छू ली. वो औरत सोचने लगी, अगर मैं उसका कुर्ता छू लूँ तो मैं ज़रूर सेहतयाब हो जाऊँगी. यीशु ने उस औरत को देखा और कहा, बेटी तू इत्मीनान और सुकून से रह, अपने ईमान की वजह से ही तू सेहतयाब हुई, तब तू तंदुरुस्त हो गई. I'll read that in English. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. It says, just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. Amen. कितनी खूबसूरत बात है. How beautiful is this? और ये स्टोरी हमारे इनकरेजमेंट के लिए है. This story is for our own encouragement. क्योंकि उस औरत के अंदर ईमान भी था. उसने बेशक बोला नहीं लेकिन उसने सोचा. That woman had a great faith inside of her. उसको 12 बरस से खून जारी था. She was bleeding for 12 years. अगर हम उसको आज के टाइम से कंपेयर करें, if we compare that to today's day and age, तो इंसान कितनी हिम्मत हार चुका होता है.
people may think that at this time you just give up. कि इतना टाइम हो गया, यकीनन वो कितने डॉक्टर्स के पास गई होगी, उसने कितने इलाज कराए होंगे, कितना पैसा उसने इन सब चीज़ों पे लगाया होगा. She went to a lot of doctors. She must have spent a lot of money and still didn't get anything. लेकिन उसके बिलीव ने, उसके यकीन ने उसको शिफा बख्शी. But her belief and her assurance is what gave her healing, जो यीशु के ऊपर था. which was on her Jesus. अब देखते हैं हम, ये जो औरत जो थी, ये लॉ के अकॉर्डिंग इसको तो उस टाइम पे शरीयत के मुताबिक इसको तो अपने घर से भी बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा. Now this woman, she wouldn't even be allowed to go out of her house क्योंकि उस टाइम पे वो एक आउटकास्ट समझी जाती थी. because they were considered almost like outcast. लेकिन फिर भी वो आई, वो बाहर निकली But still, she took a big step of faith and she came out. और उसने इस लॉ को यहाँ पे ब्रेक किया. And she broke that law even. क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो सारे लॉ से ऊपर है. Because the name of Jesus himself is above all law. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें If you look at this picture carefully, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस औरत का हाथ जो है वो यीशु के वो हेम को पकड़ने की कोशिश कर you रहा can है. see how the lady is trying to reach out and grab the edge of the cloak of Jesus. और उसके अंदर कितनी ज़्यादा उसके अंदर ईमान की मजबूती है कि मैं बस छू लूँ, मैं किसी तरीके से छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी. And she has a great assurance and belief that as soon as she touches that cloak, she will be healed. और इसी ईमान ने उसको बिल्कुल खुदा यीशु ने इस ईमान को देखते हुए उसको बिल्कुल ठीक कर दिया. And it is this belief, this strong faith which has healed her. तो इसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी में हमें इसी तरह का ईमान रखना है. In the same way, we should keep the same faith in our lives और यकीन रखना है and have assurance ताकि हमारे ऊपर भी वो खुदा का फजल हो. so that the mercy and grace of the Lord can be on us too. क्योंकि खुदा का फजल ही हमारी ज़िंदगियों में है जो हमें किसी भी मुश्किल से, किसी भी बॉन्डेजेस से, जंजीरों से हमारी चेन्स को ब्रेक कर Because सकता the है. grace of the Lord is enough to free us from all the bondages, all the shackles which Satan bounds on us. और यीशु ने ये ग्रेस, ये फजल जो है हम सब की ज़िंदगियों में हम सबको दिया हुआ है. And this is a grace which the Lord has given to each one of us. तो हमें बस अपने आप को इस तरीके से, अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से गुजारना है कि हम इन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में रिसीव कर सकें. And we should live our lives in a way so that we can receive those blessings in our lives too. तो आज हमने सीखा है कि किस तरीके से हमें खुदा की ओबीडियंस में चलना है So today we have learned how we should walk in obedience of the Lord और किस तरीके से हमें ईमान और यकीन दोनों के ऊपर अमल करना है and have faith and belief और अपनी ज़िंदगी में उन एक्शंस को, उस अमल को भी साथ साथ करना है. and bring them out into actions. और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारी ब्रेक थ्रू को हमारी ज़िंदगी में ना होने And दें. then there will be nothing which will be stopping us to get our breakthrough. तो खुदा का शुक्र है कि आज हमने इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें खुदा ने हमें सिखाई हैं और आज हम इन चीज़ों को रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में. And thank the Lord that He has taught us beautiful and great things today. तो आइए हम दुआ करते हैं. And let's pray. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें ये एक दफ़ा फिर से फजल बख्शा खुदावन कि तेरा कलाम खुदावन आज हम सीख सके. प्यारे खुदावन आज तूने हमें सिखाया कि खुदावन हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुआ नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ ईमान नहीं रखना, बल्कि दोनों चीज़ों को एक साथ साथ करना है प्यारे खुदावन. ताकि खुदावन जो तूने हमारे लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग्स रखी हैं खुदावन, जो तूने ब्रेक थ्रू हमारी ज़िंदगियों में रखा हुआ है प्यारे खुदावन, आज खुदावन उन सारी खुदावन डिलीवरेंस को, ब्रेक थ्रू को खुदावन यीशु के नाम में हम रिसीव करते हैं खुदावन. क्योंकि जो हम तेरे नाम से मांगते हैं खुदावन वो हमारे लिए हो जाता है प्यारे खुदावन. आज हमारा ईमान है खुदावन, आज जो खुदावन ऑनलाइन देख रहे हैं प्यारे खुदावन, एक एक खुदावन ज़िंदगी को तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदावन. आज तेरे रूह की आग खुदावन हम सबों के अंदर आ जाए प्यारे खुदावन. आज तू खुदावन हम सबों में से जुम्बिश कर प्यारे खुदावन. और खुदावन हम नहीं जानते लेकिन खुदावन तू दिलों के हाल को जानता है प्यारे खुदावन. तू ही खुदावन शिफा का मंबा है प्यारे खुदावन. तू ही हमारा मुक्ति दाता है खुदावन. तू ही हमारा निजात दहिंदा है खुदावन. तेरे पास ही ज़िंदगी की बातें हैं खुदावन. तू हमारी ज़िंदगी है खुदावन. तू हम में ज़िंदा और खुदावन हम तुझ में ज़िंदा हैं प्यारे खुदावन. हम तेरा ज़िंदा मक़दस है खुदावन. खुदावन एक एक ज़िंदगी को खुदावन आज जो खुदावन उनकी जो भी नीड्स हैं प्यारे खुदावन, जो भी ज़रूरतें हैं प्यारे खुदावन, आज तो अपने आसमान के दरवाज़ों को खोल खुदावन. एक एक की दुआ को खुदावन तू सुन खुदावन.
खुदावन आज सारे बैरियर्स को खुदावन, सारे बॉन्डेजेस को खुदावन, सारे चेन्स को खुदावन यीशु के नाम में हम ब्रेक करते हैं खुदावन। हम यीशु के नाम में आज खुदावन अपनी आज़ादी को खुदावन रिसीव करते हैं खुदावन। आज हम अपनी खुदावन निजात को रिसीव करते हैं प्यारे खुदावन। आज हम अपनी रिहाई को रिसीव करते हैं यीशु के नाम में प्यारे खुदावन, क्योंकि जिसको खुदावन तू आज़ाद करता है खुदावन वो सचमुच आज़ाद हो जाता है प्यारे खुदावन। आज तू खुदावन हमारी रूहानी आँखों को खोल खुदावन, आज तो हमारे रूहानी कानों को खोल खुदावन, ताकि खुदावन हम में से एक एक खुदावन सिर्फ तुझे देखे खुदावन, तुझे सुने प्यारे खुदावन। हमारी ज़िंदगियों का खुदावन उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना बोलना खुदावन सिर्फ तेरे मुताबिक हो खुदावन। हम तुझे खुश करने वाले बन सके खुदावन। दुनिया की बातों को यीशु के नाम में खुदावन हम बाइंड करते हैं खुदावन। इस तारीकी को अपनी ज़िंदगी से खुदावन यीशु के नाम से निकालते हैं प्यारे खुदावन, और सिर्फ तेरी रोशनी को खुदावन हम देख सके, तेरी रोशनी में चल सके प्यारे खुदावन। सिर्फ उस राह पर चले खुदावन जो हमें तेरे पास लेकर आए खुदावन। ज़िंदगी का ताज सिर्फ तेरे पास है खुदावन। हमें फ़ज़ल अता कर खुदावन कि हम उस ज़िंदगी को ताज को खुदावन हासिल करने वाले बन सके खुदावन। एक एक ज़िंदगी को खुदावन तू बड़ी बरकत दे खुदावन, ब्लेस कर। ये सब कुछ हमने मांगा और पाया तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पे जलवागर फरमाए और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।